नमस्कार, बॉलीवुड गपशप में आपका स्वागत है। तारीख 14 अक्टूबर, दिन गुरुवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई आज। कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद कॉमन सेल में भेजा गया। ऑर्थर रोड जेल के सुपरिटेंडेंट नितिन वायचल ने बताया कि आर्यन और बाकी आरोपियों की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें कॉमन सेल में भेज दिया गया है। इससे पहले आर्यन 5 आरोपियों समेत क्वारंटीन बैरक में रह रहा था, लेकिन अब उसकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने एनसीपी मंत्री नवाब मलिक की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी है। दरअसल उन्होंने दावा किया था कि मुंबई ड्रग केस में उनके खुलासे के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया गया है। मलिक ने इस मामले में एनसीबी और बीजेपी दोनों पर सवाल उठाए हैं। आर्यन खान की जमानत अर्जी की सुनवाई के बीच बॉलीवुड सितारों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हाल ही में फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने भी इस मामले पर अपने विचार साझा किए हैं और एनसीबी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एनसीबी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सुपर डुपर स्टार बना दिया है। आर्यन खान समेत 5 आरोपियों को क्वारंटीन बैरक से निकालकर कॉमन सेल में भेज दिया गया है। अगर आज आर्यन को जमानत मिलती है तो फिर आर्यन बाहर आ सकता है। अगर आज जमानत नहीं मिलती है तो आर्यन को 5 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में छुट्टियां हैं। बॉबी देओल के चेहरे पर बढ़ी दाढ़ी के साथ दिखे धब्बे। सलमान खान की बहन बहनोई के साथ साजिद खान के घर आए नजर। बीती रात फोटोग्राफर अविनाश गोवारिकर की पत्नी और एक्ट्रेस साजिया गोवारिकर ने अपना जन्मदिन मनाया। उनके बर्थडे बैश में बॉलीवुड से जुड़ी कई सेलिब्रिटीज शामिल हुई। इस मौके पर बॉबी देओल भी नजर आए। सामने आई बॉबी की फोटोज देखकर सभी काफी हैरान हैं। दरअसल फोटोज में देखा जा सकता है कि उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और चेहरे पर धब्बे नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस दौरान सफेद रंग की शर्ट और जीन्स कैरी कर रखी थी। पहले तो उन्होंने बिना मास्क के फोटोग्राफर को पोज दिए और बाद में मास्क पहन लिया। पार्टी में सलमान खान की बहन अलवीरा खान और बहनोई अतुल अग्निहोत्री भी शामिल थे। आपको बता दें कि बॉबी देओल लंबे समय से किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। हालांकि पिछले साल उनकी वेब सीरीज आश्रम ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर खूब धमाल मचाया था। खबरों की माने तो इस सीरीज का तीसरा पार्ट भी आने वाला है। बॉबी देओल इस मौके पर साजिद खान के साथ नजर आए। दोनों ने पहले एक दूसरे को गले लगाया, फिर साथ मिलकर फोटोग्राफर्स को पोज भी दिए। सलमान खान की बहन अलवीरा खान भी इस मौके पर पति अतुल अग्निहोत्री के साथ नजर आईं। अलवीरा ने काले रंग का सूट कैरी कर रखा था। उनके बाल खुले थे और मास्क पहनने की वजह से उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान भी इस मौके पर नजर आईं। उन्होंने गहरे गुलाबी रंग का कुर्ता पहन रखा था। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मास्क लगा रखा था। बता दें कि फराह खान को कुछ दिनों पहले कोरोना हो गया था, जबकि उन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हुए थे। फिलहाल फराह एक कॉमेडी शो को जज कर रही हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने काले रंग की टी-शर्ट और जीन्स कैरी कर रखी थी। सेफ्टी के लिए मास्क भी पहन रखा था। समांथा रूथ प्रभु ने साइन की पहली बॉलीवुड फिल्म। नागा चैतन्य को पूरी तरह भुलाने की कोशिश में है। साउथ फिल्मों की लेडी सुपरस्टार समांथा रूथ प्रभु इन दिनों एक्टर नागा चैतन्य से तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं।
कुछ दिनों पहले ही एक्ट्रेस और नागा चैतन्य ने अपने रिश्ते के टूटने की जानकारी फैंस के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर साझा की थी। इसके बाद दोनों सितारे अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। इस बीच एक्ट्रेस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुनने में आ रहा है कि द फैमिली मैन 2 की स्टार सामांथा रूथ प्रभु ने नागा चैतन्य संग तलाक के ऐलान के बाद अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म साइन कर ली है। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, मगर फिल्मी हलकों में खबरों का बाजार गर्म है, जिसका ऐलान मेकर्स जल्द ही करने वाले हैं। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि दशहरे के दिन यानी 15 अक्टूबर को सामांथा अक्किनेनी के अगले प्रोजेक्ट का बड़ा ऐलान होने वाला है। क्या ये ऐलान उनकी हिंदी फिल्म को लेकर ही होगा या फिर कोई दूसरी फिल्म की घोषणा होने वाली है, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। रिपोर्ट्स हैं कि एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अगली फिल्मों के लिए काफ़ी स्क्रिप्ट्स सुन रही हैं। इसमें से एक्ट्रेस ने कुछ कहानियों को अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा रखी है। इंडियाज बेस्ट डांसर में मलाइका अरोड़ा को प्रपोज करने वरमाला के साथ पहुंचा कंटेस्टेंट, शर्मा गई एक्ट्रेस। इंडियाज बेस्ट डांसर एक बार फिर नए सीजन के साथ शुरू होने जा रहा है। इस बार मलाइका अरोड़ा के साथ गीता कपूर और कोरियोग्राफर टेरेंस शो जज करते नजर आएंगे। ऐसे में इस शो के कई सारे प्रोमोज सामने आए हैं। एक टीजर सामने आया है जिसमें मलाइका अरोड़ा शो जज कर रही होती हैं। तभी एक कंटेस्टेंट उनके पास आता है। उस कंटेस्टेंट के हाथ में उस वक्त वरमाला होती है, जिसे देखकर मलाइका अरोड़ा शर्मा जाती हैं। वीडियो में दिखाई देता है नीले रंग की शर्ट पहने कंटेस्टेंट मंच पर हाथ में वरमाला लिए मलाइका की तरफ बढ़ता है। वहीं मलाइका दुल्हन वाले एक्सप्रेशन देती हैं। ऑडिशन देने आया शख्स जब मलाइका की तरफ आता है तो उसकी चाल देखकर गीता कपूर चिल्लाती हैं और कहती हैं, ओ माय गॉड, चाल ही बदल गई है। बैकग्राउंड में तेनू लेके मैं जावांगा गाना बज रहा होता है। इस वीडियो को देखकर ढेरों लोगों ने हंसते हुए इमोजी और फनी रिएक्शन दिए हैं। इस बीच कई लोग बोले, हमें भी शादी में बुला लो। शो के ऑडिशन के दौरान एक खबर सामने आई थी, जिसमें सामने आया था कि शो में एक कंटेस्टेंट ने मलाइका के गालों को छू लिया था, जिसके बाद मलाइका काफ़ी डर गई थी। हालांकि कंटेस्टेंट फैन फीलिंग के साथ ये सब कर रहा था। वहीं मलाइका डर रही थी कि कंटेस्टेंट ने हैंड्स सैनिटाइजर किए भी हैं या नहीं। हाल ही में मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम से अपनी कुछ ब्राइडल अवतार वाली फोटोज शेयर की हैं। तस्वीरों में मलाइका महरून रंग का लहंगा पहने पोज देती हैं। मलाइका को लेकर कुछ वक्त पहले खबरें आ रही थीं कि एक्ट्रेस अर्जुन कपूर से जल्द ही शादी कर सकती हैं। ऐसे में अर्जुन कपूर ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। विशाल का सपोर्ट करने पर शमिता शेट्टी के ऊपर भड़के विरोधी कंटेस्टेंट। बिग बॉस 15 का 11वां दिन दोस्ती, प्यार और विश्वासघात पर आधारित रहा। बिग बॉस के घर में लोगों के बीच मुख्य घर में जाने की होड़ अधिक हो गई है, क्योंकि शो के कंटेस्टेंट्स अब अपना गेम रणनीति के साथ खेल रहे हैं। शो में जंगलवासियों की परीक्षा होती जा रही है। लंबे इंतजार के बाद बिग बॉस ने अब उन्हें ऐसा करने का मौका दिया है, क्योंकि वे एक विचित्र कार्य करते हैं। जैसे ही जंगलवासी इस कार्य के लिए टीमों में बैठते हैं, वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए खुद को तैयार करते हैं। विशाल घर में वापस आने की प्लानिंग कर रहे हैं, यह जानते हुए कि शमिता संचालक हैं जो तय करेंगी कि कौन मेन घर में वापस आएगा। वह चालाकी से उन्हें विश्वास दिलाता है कि शमिता और उनकी टीम के घर में होने से उसे फायदा होगा। विशाल अपनी बात रखते हैं और कहते हैं, अगर आज तुम अपने लिए नहीं खेलोगी ना, तो फिर आगे चांस नहीं मिलेगा। जैसे ही शमिता टीम टाइगर के पक्ष में अपना फैसला देती हैं, विरोधी टीम को गलत खेल का एहसास होता है और वह उनसे बहस करने लगती हैं। अब जब शमिता ने यह साहसिक कदम उठाया है, तो उन्हें दूसरी टीम में जंगलवासियों के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।
जिससे वह बुरी तरह से भड़क उठी। वहीं दूसरी ओर जो इस सीजन में अब तक अच्छे दोस्त बने हुए हैं, उनके बीच घमासान होता नजर आ रहा है। जय और करण एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे हैं, जहां करण जय के प्रतीक को गाली देने के लिए गलत ठहराते हैं। जय करण के साथ बहस करते हुए कहते हैं, मुझे मालूम है कि मैं सही हूँ। करण बताते हैं कि प्रतीक के खिलाफ जय ने जो बात कही वह ठीक नहीं थी। एक अप्रत्याशित मोड़ में शो के कंटेस्टेंट्स एक दूसरे की दोस्ती को भूलने लगते हैं। भविष्य में क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई गपशप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।